हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक नया सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लेके आ गया हूँ, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं कैर CH20। इसका मतलब कि कैर डेटा टाइप का यूज़ करते हुए मैं CH नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, जो कि एक एरे होगा, जिसका साइज़ 20 होगा। फिर इसके बाद आई और एक्स इंट डेटा टाइप का यूज़ करते हुए बना रहा हूँ और एक्स को 65 से इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। फिर इसके बाद एक लूप चल रहा है 0 टू 19, सॉरी 0 टू लेस देन 19, मतलब 0 टू 18, ठीक? फिर इसके बाद i++ हो रहा है। फिर इसके बाद CH+1 पूरे पे स्टार लगाया जा रहा है, फिर उसमें कुछ असाइन किए जा रहे हैं x++। फिर इसके बाद सेम यही चीज़ें पे सेम यही वाली स्टेटमेंट लिखी गई है, बट उसमें इस बार नल असाइन किया जा रहा है। फिर यहाँ पे इस CH को प्रिंट किया जा रहा है लास्ट में। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे फॉर लूप के अंदर सिर्फ ये एक लाइन कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया। जब भी कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया जाता है, तो सिर्फ एक लाइन ही फॉर लूप के बाद कंसीडर की जाती है। तो आप इस वीडियो को पहले खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज़ करिए, खुद से ट्राई करिए। अगर ना बने तो फिर दोबारा इस वीडियो को यहाँ से देखना स्टार्ट करिएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि CH में 20 है, X में 65 है, ठीक? तो इसको मैं पहले बना लेता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, CH में 20 मतलब 20 साइज़ का एक मेरे पास एरे बन गया, बट जिसके बाद X में 65 है, ठीक? यहाँ पे मैं 0 टू लेस देन 19 है, इसलिए मैंने 18 साइज़ का ही एरे बनाया है, ठीक? 18 साइज़ का एरे बनाया है। यहाँ पे एक और बना देता तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि मेरे पास 20 ब्लॉक है। यहाँ पे एरे में CH20 लिखा था ना, तो यहाँ पे 20 है मेरे पास। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 20 ना बना के 18 बनाया है, सॉरी 19 बनाया है, क्योंकि लेस देन 19 है ना, तो मतलब पूरा 18 चल रहा है। तो मैंने क्या किया, 0 टू लेस देन 19, 18 तक चल रहा है तो 19 ब्लॉक मैंने बनाया है, ठीक? तो अब क्या होगा, x में 65 होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि इतना लूप चल रहा है, ठीक? 0 टू लेस देन 19 मतलब 0 टू 18 चल रहा है, ठीक? तो 0 टू 18 मैंने ब्लॉक बना दिया। फिर इसके बाद क्या होगा, CH+1 में x++ असाइन हो रहा है, ठीक? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि CH करने का मतलब मेरा बेस एड्रेस मतलब ये 100, ठीक? तो CH प्लस आई में क्या है इस टाइम पे 0, तो CH प्लस 0 मतलब 100 प्लस 0 क्या हो जाएगा 100। इसके ऊपर मैं एस्ट्रिक लगा रहा हूँ, मतलब स्टार लगा रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि 100 लोकेशन के अंदर के कंटेंट को मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ या एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक? मतलब कि स्टार लगाने का मतलब मैं इस 100 लोकेशन के अंदर इस ब्लॉक को मैं रेफर कर रहा हूँ, ठीक? तो यहाँ पे इसके अंदर क्या रखा रहा है, इसके अंदर क्या असाइन हो रहा है, x++। x में क्या है 65 है, तो 65 पे पोस्ट इंक्रीमेंट करके इस ब्लॉक में रख दो, ठीक? तो 65 पे पोस्ट इंक्रीमेंट इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले 65 की जो वैल्यू एक्स की जो वैल्यू है उसको यूज़ करो, फिर इसके बाद इंक्रीमेंट करो, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट होता तो क्या होता, सबसे पहले इंक्रीमेंट हो जाता मतलब 66 हो जाता, फिर इसके बाद वो 66 इसमें असाइन होता। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले x जो है कि वो इसमें असाइन हो जाएगा। x में क्या है 65, तो 65 यहाँ पे असाइन हो जाएगा। तो 65 असाइन होने के बाद फिर इसके बाद x++ हो जाएगा, ठीक? तो यही मैं करूँगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 65, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 65, ठीक? फिर इसके बाद आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी, इसके बाद क्या हो जाएगा 1, 0 से क्या हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे CH+1 मतलब कि नेक्स्ट ब्लॉक को वो रेफर सॉरी नेक्स्ट ब्लॉक को वो रेफर करेगा। जब नेक्स्ट ब्लॉक को वो रेफर करेगा तो क्या हो जाएगा, पहले 100 था, 100 प्लस 1 क्या हो जाएगा 101, तो ये अब इसको रेफर कर रहा है, ठीक? अब इसमें क्या हो जाएगा, सेम वही x की वैल्यू सबसे पहले यूज़ करो, तो यहाँ पे x की वैल्यू 65 असाइन होने के बाद ये 66 हो गई थी, तो मैं वहाँ पे इंक्रीमेंट करना भूल गया था, तो यहाँ पे 66 हो गई, 66 हो गई थी यहाँ पे इस स्टेटमेंट चलने के बाद, ठीक?
क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट चल गया इसके बाद, फिर इसके बाद 66 हो गई थी, फिर इसके बाद लूप 0 से 1 हुआ, फिर इसके बाद वही नेक्स्ट ब्लॉक पे गया, फिर इसके बाद पहले 66 को यूज़ करेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 66, यहाँ पे क्या हो जाएगा 66, ठीक। 65 66 दोनों ब्लॉक में स्टोर हो गए। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स जो है कि वो प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब कि 66 से क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा। 67 होने के बाद अब क्या होगा, फिर वही सेम आइट्रेशन होगा। 67 होने के बाद फिर वही सी एच प्लस वन मतलब नेक्स्ट ब्लॉक पे जाएगा और इसके बाद 67 असाइन करेगा, फिर इसके बाद इंक्रीमेंट कर देगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट ब्लॉक पे गया, 67 यहाँ पे असाइन किया, फिर इसके बाद इंक्रीमेंट कर दिया, क्या हो जाएगा 68, ठीक। 68 हो गया। फिर इसके बाद क्या हो गया, 68 के बाद फिर इसके बाद आई प्लस प्लस हुआ, नेक्स्ट ब्लॉक पे गया, फिर इसके बाद एक्स प्लस प्लस हुआ, सॉरी मतलब एक्स की वैल्यू पहले असाइन हुई, फिर इसके बाद एक्स प्लस प्लस हो गया, ठीक। तो वही नेक्स्ट ब्लॉक पे गया, ठीक। नेक्स्ट ब्लॉक पे जाके ये 68 हुआ, आई होप आपको दिख रहा होगा 68, 68 हो गया। फिर इसके बाद ये 68 से 69 हुआ, ठीक। फिर इसके बाद वही प्रोसेस होगा, नेक्स्ट ब्लॉक पे जाएगा, 69 असाइन होगा, फिर 69 से 70 हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक पे जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद इसी तरीके से होते होते 71 72, आई होप आप समझ गए होंगे अब क्या हो रहा है यहाँ पे 73, क्योंकि मैं यहाँ पे लूप लगाया हूँ लेस देन 19 मतलब 18 ब्लॉक तक चलेगा, ठीक। 73 हो जाएगा, 74 हो जाएगा, 75 76, इसी तरीके से 77 78 79 80, सॉरी 80 81 82 83, यहाँ पे क्या हो जाएगा 83, लास्ट ब्लॉक में क्या आ जाएगा 83, ठीक। तो यहाँ पे 83 आ गया। तो फाइनली ये एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हो गया 83 आ गया, ठीक। 83 आने के बाद एक और इंक्रीमेंट होगा लास्ट में, क्योंकि ये लूप पूरा खत्म हो गया ना, क्योंकि लूप पूरा खत्म हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब 18 ब्लॉक को एक्सेस कर लिया, ठीक। तो आई प्लस प्लस हुआ, क्या हो गया 90, 19 होने के बाद ये चेक किया कंडीशन 19 लेस देन 90, बट कंडीशन यहाँ तो फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा ये पूरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लूप टर्मिनेट होने के बाद ये नेक्स्ट और ब्लॉक नहीं चलेगा क्योंकि ये लूप के अंदर है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सी एच प्लस वन, मतलब कि इसके बाद एक और नेक्स्ट ब्लॉक पे जाएगा जो कि यहाँ पे मैंने बनाया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नल, यहाँ पे क्या हो जाएगा नल। नल जो है कि एक टर्मिनेशन पॉइंट होता है जो कि एरे ऑफ कैरेक्टर में ये बताता है कि इसके आगे अब कोई भी कैरेक्टर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नल लिखता हूँ, ठीक। नल लिखने से क्या हो जाएगा, अब पता चल जाएगा कि परसेंट यस को ये पता चल जाएगा कि अब इसके आगे कोई भी कैरेक्टर नहीं है, ठीक। नल से ये पता चलता है। फिर इसके बाद क्या होगा, होने के बाद ये होने के बाद फिर परसेंट यस के बाद सी एच की वैल्यू प्रिंट होगी, तो जो भी सी एच की वैल्यू प्रिंट होगी तो ये पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा, ठीक। ये पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच पूरा एस तक प्रिंट हो रहा है, बट ऐसा क्यों, यहाँ पर तो मैंने नंबर स्टोर किया है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे जब भी मैं कैरेक्टर डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ, कैर डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 65 कन्वर्ट हो जा रहा है इसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर में, क्योंकि 65 एक न्यूमेरिक वैल्यू है और यहाँ पर तो कैर डेटा टाइप यूज किया है, तो 65 इसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 65 किसी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू होता है, ठीक। तो उस कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसका आस्की वैल्यू होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 65 क्या है ए, 66 क्या है बी, ठीक। 67 सी, 68 डी, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे कितना मेरा लूप चला था 18 तक चला था ना, यहाँ पे 83 तक, ठीक। तो यहाँ पे 83 तक प्रिंट हो जाएगा, ठीक, यस तक। तो आउटपुट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एस तक प्रिंट हुआ है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे 83 तक गया था, 83 में लास्ट में क्या है इसका करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर क्या है एस, तो यहाँ पे एस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जब भी हम इंटीजर स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटीजर ना स्टोर होके उसका जो है कि करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर स्टोर हो रहा है, इसलिए मुझे आउटपुट में ए बी सी डी वगैरह दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था।
आपको इसमें कैरेक्टर डेटा टाइप कैसे वर्क करता है और ये भी पता चला कि कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करते हुए जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, उसमें जब हम इंटीजर डेटा टाइप रखते हैं, ठीक? इंट डेटा टाइप की कोई वैल्यू रखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर स्टोर होता है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।